एनाटॉमिकल पोजीशन, हमारा बॉडी का एनाटॉमिकल पोजीशन ठीक है। मेरा ड्राइंग थोड़ा बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, तो शर्माना नहीं। ठीक है, ये तुम लोग हो, ठीक है। हम इससे एनाटॉमिकल पोजीशन जानते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका मीडियल लाइन। मीडियल लाइन क्या होता है? जो आदमी को दो तरफ से इक्वली डिवाइड करे उसको हम मीडियल लाइन बोलते हैं। और सेंट्रल लाइन, ठीक है, ये आदमी को ऐसे दो तरफ से डिवाइड करेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं, ये हो गया सुपेरियर। सुपेरियर मीन्स नियरर टू दी हेड, सुपेरियर। नियरर टू दी हेड। ओ, इसका ऑपोजिट क्या हो गया? इंफीरियर। इंफीरियर मीन्स नियरर टू दी लेग। Nearer to the left, superior. ठीक है, nearer to the left. And again आ गया medial और lateral. Medial means nearer to the medial line और mid line, ठीक है। इसको बोलते हैं मीडियल। और लेटरल में away from the लेटरल, ठीक है। मीडियल मीन्स मिड लाइन, ठीक है। मीडियल, मीडियल से नियरर टू द मिड लाइन। और लेटरल away from the mid line, ठीक है। ये हो गया लेटरल मीडियल। और एंटीरियर और पोस्टीरियर, हमारा ये फ्रंट बॉडी है। फ्रंट बॉडी सरफेस को क्या बोलते हैं? एंटीरियर। और बैक साइड को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर, ठीक है। ये फ्रंट बॉडी को क्या बोलते हैं? एंटीरियर। और ये बैक साइड ऑफ द बॉडी को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर मीन्स
फ्रंटल सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, और पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मीन बैक, बैक सरफेस, बैक साइड ऑफ बॉडी। ठीक है, और बैक सरफेस ऑफ द बॉडी, बैक सरफेस ऑफ बॉडी। ठीक है, ये सब कुछ हो गया क्या क्या, और एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, और एक क्या चीज है, प्रोक्सिमल और डिस्टल। डिस्टल, प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल मीन्स नियरर टू द ओरिजिन। ठीक है, प्रोक्सिमल मीन नियरर, हमारा ओरिजिन कहां से, हेड से नियरर, ये इसको क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल। और डिस्टल, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन इधर है, हमारा पैर साइड को क्या बोलते हैं, डिस्टल साइड। ठीक है, प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल मीन्स नियरर टू द ओरिजिन, हमारा बॉडी जहां से शुरू हुआ है उसको क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल। और डिस्टल मीन्स अवे फ्रॉम द, अगेन सुपरफिशियल, सुपरफिशियल बोलते हैं और डीप बोलते हैं। सुपरफिशियल मीन्स द स्किन सरफेस इज नोन एज सुपरफिशियल सरफेस, एंड डीप सरफेस, डीप पेनिट्रेशन ऑफ आवर ऑर्गन लेवल पेनिट्रेशन इज नोन एज डीप सरफेस। ठीक है, ये तो हो गया एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट। क्या है, हमारा ये दो ज्वाइंट है, इधर का मूवमेंट कैसे होता है, ठीक, और उसका एनाटॉमिकल टर्म क्या है वो जानते हैं इसमें, मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट में। ज्वाइंट का डिफरेंट डिफरेंट एनाटॉमिकल टर्म है। ठीक है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट। एक हो गया फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मीन्स क्या, इट इज होल्डिंग मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट वेयर द एंगल बिटवीन टू बोन डिक्रीजेस। होल्डिंग मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट, होल्डिंग मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट वेयर द एंगल बिटवीन टू बोन, these two bones angles decreases, this type of movement is known as flexion। ठीक है, where decreases, then extension। ठीक है, it is the movement of joint where angle between two bone increases। extension का मतलब क्या हो गया, the angle between two bone increases। ये और extension में ऐसा एक फोल्डिंग मूवमेंट को क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन, और extension में two bone between the angle between two bone increases 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री इंक्रीज हो गया। The movement of joint where angle between two bone increases
रीजन, ठीक है। और क्या एडॉक्शन, एडॉक्शन मीन ए मूवमेंट ऑफ व्हिच ब्रिंग द लिंक टुवर्ड द मिड लाइन। एडॉक्शन, एडॉक्शन मीन ये हमारा मिड लाइन हो गया। द मूवमेंट, मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट होगा हमारा जो हाथ है वो सेंट्रल मिड लाइन की तरफ आप आएगा, ठीक है, टुवर्ड्स मिड लाइन। ये ऐसे हुआ तो इस टाइप का मूवमेंट को क्या बोलते हैं, एडॉक्शन बोलते हैं, ठीक है। और एबडक्शन मीन, एबडक्शन ये तो एडॉक्शन हो गया, ठीक है। एबडक्शन मीन हमारा जो मिड लाइन है इससे दूर जाएगा हमारा हाथ, ठीक है। लिम्स को हम ऐसे दूर लेंगे तो इसको बोलते हैं एबडक्शन, ठीक है। और पास लाए तो एडॉक्शन, ठीक है। ये मूवमेंट limbs towards मिड लाइन, ठीक है। और एबडक्शन, एबडक्शन मीन्स ए मूवमेंट ऑफ लिम्स away from मिड लाइन से दूर जाने को क्या बोलते हैं, एबडक्शन, ठीक है। और हो गया रोटेशन। रोटेशन क्या हो, ये हमारा सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन के चारों तरफ 360 डिग्री से मूवमेंट को रोटेशन बोलते हैं। जैसे ऐसे हमारा सिर को ऐसे घुमाते, इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। ये हो गया रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है। रोटेशन और एक टर्म क्या हो गया, रोटेशन। रोटेशन मीन्स द मूवमेंट अराउंड सेंट्रल एक्सिस इन्वॉल्विंग 360 डिग्री रोटेशन। मूवमेंट अराउंड सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, मूवमेंट अराउंड सेंट्रल एक्सिस इन्वॉल्विंग 360 डिग्री रोटेशन। और एक टर्म हो गया सर्कुमडक्शन, ठीक है। सर्कुमडक्शन ये सब चीज मिला के हो रहे हैं तो ये मूवमेंट वेयर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, रोटेशन ये सब चीज हो रहा है, इसको बोलते हैं सर्कमसेक्शन, ठीक है। All a movement involving all type of all type of movement, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्कुमडक्शन, ठीक है। ये सबको ज्वाइंट का मूवमेंट और इसका बायोलॉजिकल टर्म सब लोगों को पता हो गया। ठीक है, अब हम एनाटॉमी के बारे में तो सब कुछ बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस व्हिच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारा बॉडी कैसे फंक्शन कर रहा है, कौन कौन सा ऑर्गन है जो हमारा बॉडी का फंक्शन कर रहे हैं, वो सब कुछ कहाँ जानते हैं? फिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं। ठीक है, नॉर्मल कैसे फंक्शन कर रहा है। एक हमारा ईयर हो गया, ईयर का फंक्शन कैसे हो रहा है, हमको सुनाई कैसे दे रहा है, ईयर का मतलब ऐसा क्या मशीनरी ये यूज हुआ है जो हमको सुनाई दे रहा है। आई होगा,
आई हैव हाउ वी लुक वी विजुअल, ये कैसे हो रहा है, ये फंक्शन ऑफ द आई। हम कहाँ फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, हमारा किडनी कैसे काम करता है, हार्ट कैसे काम करता है, वो सब कुछ चीज हम कहाँ फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस this deals about the normal function of human body और एनिमल और ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, दो ब्रांचेस, अभी तो फिजियोलॉजी है, उसका ब्रांचेस क्या क्या है। ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी, ब्रांचेस क्या है, फिजियोलॉजी का 9 ब्रांचेस है। हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करता है ये हम जानने के लिए हमारा क्या 9 ब्रांचेस है। ठीक है, जैसे हो गया क्या, कौन कौन सा ब्रांच है हमारा, हम सांस कैसे लेते हैं जानने के लिए है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम है। और क्या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना खा लिए वो कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, खाना खाने के बाद क्या होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, और कार्डियोवास्कुलर, हमारा हार्ट कैसे काम करता है उसमें जानते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। हम रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं वो जानते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, हमारा बॉडी का जो स्किन है इंट्रोवर्टरी ऑर्गन उसमें इंट्रोवर्टरी सिस्टम में जानते हैं। हमारा ब्लड वेसल है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है। ऐसा कौन सा 9 ब्रांचेस है, कौन कौन सा ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है, देयर आर 9। कौन कौन सा है, एक हो गया स्केलेटो मस्कुलर सिस्टम, ये हमारा हम बोन के बारे में और मसल के बारे में इधर जानते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया क्या कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यहां हम हार्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, 3 यहां हो गया, और डाइजेस्टिव सिस्टम, और 4 हो गया कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, 5वां कौन सा हो गया हमारा एक्सक्रीटोरी सिस्टम। ठीक है, और 6 हो गया एंडोक्राइन, इधर हम डिफरेंट ग्लैंड के बारे में जानेंगे। ठीक है, 7वां हो गया क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं इधर जानेंगे। 8वां हो गया कौन सा नर्वस सिस्टम। इधर क्या जानेंगे हमारा न्यूरॉन सेल के बारे में, हमारा ब्रेन को सिग्नल कैसे जाता है। ठीक है, और 9वां हो गया इंटीग्रोमेट्री, और हमारा जो सेंस ऑर्गन है, कौन कौन सेंस ऑर्गन है कॉमन करना, सेंस ऑर्गन कौन कौन सा है। ठीक है,
हमारा जो सेंस ऑर्गन है और इसको क्या बोलते हैं, इंटीगुमेंटरी सिस्टम। ठीक है, ये होगा टोटल 9 सिस्टम। आज के टॉपिक में हम क्या क्या बात करें, हमारे एनाटॉमी इंट्रोडक्शन, और सिर्फ इंट्रोडक्शन था ये। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, और जो नया टॉपिक आएगा उसमें हम पहला कौन सा टॉपिक, सेल के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। ठीक है, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ये माई चैनल। ठीक है, और अब जो इसका नोट होगा मैं मेरा टेलीग्राम चैनल और मैं लिंक दे दूंगा, उसमें इसका नोट प्रोवाइड कर दूंगा, और कुछ भी रिलेटेड डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।